नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर, लोकेशन, पार्ट, ब्लड सप्लाई और इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, बहुत आसान भाषा में हम इसको देखते हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। ये बात करते हैं व्हाट इज़ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है ये हम देखते हैं। ये हमारा पार्ट है, यूरिनरी ब्लैडर का ये पार्ट है, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, आइए हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर हालो आर्गन होता है, ठीक है। ये मस्कुलर हालो आर्गन होता है। ये मस्कुलर हालो आर्गन होता है। इसके लिए यूरिन को ये क्या करता है, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, हालो स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या करता है, इसमें यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। किडनी के बनने वाला, किडनी से जो भी बनता है यूरिन, यूरेटर के द्वारा ब्लैडर में आता है और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकलता है, ठीक है। ये कह रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर इज़ हालो डिस्टेंसिबल मस्कुलर रिजर्वायर्स ऑफ यूरिन, ठीक है। अब इसके हम सिचुएशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है, वो वेरिएबल होती रहती है, बट मेनली इन सिचुएटेड इन पेल्विक कैविटी पोस्टीरियर टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस। इसका कहने का मतलब ये कह रहे हैं, ये जो हमारे सिचुएटेड होती है, ये पेल्विक कैविटी के मतलब पीछे सिचुएटेड होती है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के। इन अगर हम मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है, डायरेक्टली इंटीरियर टू रेक्टम। ये जो मेल में होता है ये रेक्टम के आगे होते हैं। और अगर हम फीमेल की बात करें, ये देखो रेक्टम की ये आगे होते हैं और प्यूबिक सिम्फाइसिस के क्या होते हैं, पीछे होते हैं। ये पोस्टीरियर दिया है, पोस्टीरियर किसके, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे होता है और मेल में क्या होता है, रेक्टम के आगे होता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, वेजाइना एंड इन्फीरियर टू द यूरेटर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं यूरेटर और वेजाइना के आगे होते हैं, ठीक है। यूरेटर, ये वेजाइना और यूरेटर, वेजाइना और यूरेटर के क्या होते हैं, ये आगे होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे होते हैं, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस के पीछे होते हैं, ठीक। एम्पटी जो ब्लैडर पेल्विक में रहता है, एम्पटी जो ब्लैडर जो होता है हमारे प्यूबिक में क्या रहता है, खाली रहता है। फुल होने पर एब्डोमिनल की तरफ उठ जाता है। अगर आइए हम इसके साइज की बात करें तो इसकी साइज क्या होती है, द यूरिन शेप एंड साइज शेप एंड इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, ये कह रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर वेरियस इन साइज में, शेप में एंड क्या पोजीशन में, ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते रहते हैं। अमाउंट ऑफ यूरिन, इसी के हिसाब से अमाउंट ऑफ यूरिन क्या होते हैं, वेरिएबल होते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करें, इसकी जो कैपेसिटी होती है 220 से 320 ml होती है, ठीक। डिज़ायर द पासिंग यूरिन फेल्ट लगभग 300 ml होते हैं। अगर हम इसको एवरेज की बात करें तो एवरेज 300 से लेके 500 ml तक यूरिन क्या करता है, स्टोर करता रहता है। इसकी जो मैक्सिमम बोल कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 500 ml होती है, हमने आपको बताया। तो यूरिन क्या होता है, 300 से लेके 500 तक होता है। ये पेनफुल कंडीशन होती है, ठीक। अगर हम इसकी शेप की बात करें, शेप इम्पटी होता है। जब ये इम्पटी शेप होता है ये क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप की होती है। अगर जब फुल ब्लैडर, जब पूरा ब्लैडर जब भर जाता है तो ये क्या होती है, पियर शेप की हो जाती है, ठीक। आइए हम इसकी बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर क्या है। इसके स्ट्रक्चर देखिए दिए हैं, यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रक्चर दिए हैं, ठीक है। ये क्या है, इन्फ्रोलेटरल सरफेस होता है, ये लेटरल सरफेस होता है, ये क्या होता है, अपेक्स होता है, और ये क्या होता है, ये यूरेटर होता है। पोस्टीरियर सरफेस, ये बेस का जो होता है, ये बेस का ये क्या है, ये बेस का पोस्टीरियर सरफेस है, और ये इसका नेक है, और ये क्या है, ये इसका यूरेथ्रा है, ठीक है। ये यूरेथ्रा है, ठीक। इसका देखिए और भी स्ट्रक्चर दिया है, यूरिनरी ब्लैडर का स्ट्रक्चर, ये यूरेथ्रा दिया है,
यूरेथ्रा के बाद ये हमारी क्या है, प्रोस्टेट है। ये प्रोस्टेट और एजाकुलेटरी डक्ट होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब पढ़ते हैं तो वहाँ सेमाइनल वेसाइकल्स का स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। सेमाइनल वेसाइकल का वहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, दिया है। वहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताया है, ठीक है। ये बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, इस सरफेस मतलब सुपीरियर सरफेस एंड बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है ना। इसको देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस होती है, और ये क्या है, ट्राइगोन होती है। ये ट्राइगोन मतलब ये देखिए, ये तिरछा तिरछा, ये ट्राइगोन कलर की होती हैं, ठीक है। ये क्या है, यूरेट्रिनिक फोल्ड है। और ये क्या है, ये सब आप देख लीजिए, ये क्या है, वल्वा है, ठीक। और इसके आगे आइए हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं। इसकी पोजीशन क्या होती है, जब ये इम्पटी होती है, जब हमारी यूरिनरी ब्लैडर क्या होती है, इम्पटी होती है, तो उसको हम पेल्विक कैविटी कहते हैं। और जब ये फुल हो जाती है तो एक्सटेंड क्या करती है, एब्डोमिनल कैविटी तक चली जाती है। जब ये फुल होती है तो ये क्या, जब इम्पटी होती है तो टेट्राहेड्रल शेप की होती है। जब ये फुल हो जाती है तो क्या होती है, फुल ब्लैडर को हम क्या कहते हैं, ओवल शेप भी कहते हैं फुल ब्लैडर को। ये क्या होता है, हाइपोगैस्ट्रियम ऑफ अम्बलाइसस, ठीक है, एब्डोमिनल ऑर्गन रदर देन पेल्विक ऑन। अगर हम इसके एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो इसकी एक्सटर्नल फीचर क्या होती है, एम्पटी यूरिनरी ब्लैडर इस टेट्राहेड्रल से। जो एम्पटी अगर यूरिनरी ब्लैडर होती है तो उसको क्या होता है, वो टेट्राहेड्रल शेप की हो जाती है, ठीक। आइए हम इसके एपेक्स की बात है। एपेक्स जो होता है डायरेक्टेड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है एपेक्स, सामने वाला भाग, ठीक है, सामने वाला भाग होता है। अब ये बेस आप बोलो तो फंडस, बेस ऑफ फंडस जो होता है ये क्या होता है, डायरेक्टेड बैकवर्ड, ये हमारे पीछे की तरफ होती है। और अगर हम नेक की बात करें तो नेक जो होता है, ये नेक जो होता है लोवेस्ट एंड मोस्ट फिक्स्ड पार्ट ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर का ये क्या होता है, फिक्स पार्ट होता है, जो कि सबसे नीचे का भाग होता है। यहीं से यूरेथ्रा शुरू हो जाती है, यहीं से क्या होती है, यहीं से यूरेथ्रा शुरू हो जाती है। और ये क्या कह रहे हैं, फिक्स पार्ट होती है। अगर इसकी हम सरफेस की बात करें तो इसकी सरफेस क्या होती है, सरफेस है जिसके पास 3 सरफेस पाए जाते हैं। 3 सरफेस में कौन कौन सी सरफेस होती है, एक होती है सुपीरियर सरफेस, और एक होती है राइट इंफ्रालेटरल सरफेस होती है, और एक होता है लेफ्ट इंफ्रालेटरल सरफेस होती है। अगर हम इसके ब्लैडर की बात करें तो ब्लैडर क्या क्या होती हैं, आइए देखते हैं। जो ब्लैडर होती है वो 4 ब्लैडर होती हैं। 4 ब्लैडर में कौन कौन सी होती हैं, ये ज़रा देखते हैं। 4 ब्लैडर में कौन कौन सी होती है, एक होती है राइट लेटरल ब्लैडर, एक होता है लेफ्ट लेटरल ब्लैडर, और एक होता है पोस्टीरियर ब्लैडर, और एक होता है इंटीरियर ब्लैडर, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के ब्लैडर पाई जाती हैं। आइए बात करते हैं तो फुल ब्लैडर की बात करें। फुल ब्लैडर इस पीयर शेप, जो हमारी फुल ब्लैडर्स होती है वो कैसी होती है, उसका शेप जो होता है उसका शेप पीयर शेप का होता है, ठीक। इस फुल ब्लैडर में एपेक्स, नेक एंड सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। फुल ब्लैडर में क्या करते हैं, एपेक्स, नेक और सरफेस की बात करते हैं। तो एपेक्स क्या होता है, डायरेक्ट अपवर्ड होता है, टूवर्ड्स द अम्लाइसस होता है। नेक डायरेक्टली डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ होता है। सरफेस की बात करें इसमें 2 सरफेस होता है, एक इंटीरियर सरफेस होता है और एक पोस्टीरियर सरफेस होता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर की बात करें, यूरिनरी ब्लैडर के पास क्या क्या वाल पाई जाती है, इसकी वाल की अगर हम बात करें तो इसमें बोले तो कि 3 कोट हो जाते हैं, नेक बने होते हैं, अप टू वाल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर के वाल बने होते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी वाल पाई जाती है, एक पाई जाती है, ठीक है, म्यूकोसा। एक देखिए, एक म्यूकोसा होती है, एक मस्कुलरिस होती है, और एक होती है सीरोसा। मतलब ये कह रहे हैं सीरोसा मस्कुलरिस सब म्यूकोसा, मतलब सीरोसा मस्कुलरिस म्यूकोसा। अगर हम म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा क्या होता है, डीपेस्ट कोट ऑफ म्यूकोसा। म्यूकोसा जो होता है इनर लाइनिंग, अंदर की लाइनिंग होती है, ठीक है, अंदर की लाइनिंग होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी होती है। किसकी बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। और एक म्यूकोसा के अंदर एक डीप मतलब डीपेस्ट सबसे गहरा क्या पाई जाती है, कोट पाई जाती है। जैसे रूगी की अगर हम बात करें तो रूगी क्या होती है, फोल्ड इन द ब्लोथेका म्यूकोसा आर प्रेजेंट आल्सो। मतलब ये करें जो फोल्ड जो पाई जाती है उसमें म्यूकोसा भी प्रेजेंट हो जाती है। अगर हम ट्राइगोन की बात करें, ट्राइगोन का मतलब ये तिकोना होती है। फ्लोर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर
इज स्मॉल। जो हमारे फ्लोर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होती हैं, ट्रायंगुलर एरिया होती हैं, ट्राइगोन, या फिर बोले तो क्या पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, आइए देखते हैं यूरेटर ओपन हो जाते हैं। यूरेटर कहाँ ओपन है, यूरेटर जो होता है ये ओपन हो जाते हैं अपर लेटरल कॉर्नर पर, आप जिसको ट्राइगोन कहते हो। व्हाइल द यूरेथ्रा ओपन हो जाती है लोअर एंगल पर यूरेथ्रा क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। अगर हम इसकी मस्कुलरिस की बात करें तो मस्कुलरिस की लेयर क्या होती है, जो मस्कुलरिस की लेयर क्या होती है उसमें क्या होता है, मस्कुलरिस में डिटोरियस मसल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्या, स्मूथ मस्कुलर कोट एंड ऑफ द ब्लैडर कंपोज्ड बने होते हैं स्मूथ मसल्स के, एंड अरेंज हो जाते हैं 3 लेयर में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम इंटरलैकिंग बंडल्स कहते हैं, जिसको हम बोले तो डिटोरस मसल कहते हैं, डिटोरस मसल्स कहते हैं। ठीक है, यूरिनेशन में कंट्रैक्शन करती है। ये डिटोरियस जो मसल्स होती है ये क्या करती है, यूरिनरी ब्लैडर में हमारे कंट्रैक्शन कराने का काम करती हैं। अगर हम सीरोसा की बात करें तो सीरोसा क्या करते हैं, सीरोसा जो होता है ओवर ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज लेयर ऑफ विसरल पेरिटोनियम कॉल्ड, जिसको हम सीरोसा कहते हैं। सीरोसा क्या होता है, आउटर कवरिंग होता है। जो हमारी सीरोसा होती है उसकी आउटर कवरिंग होती है, और ये पेरिटोनियम विसरल पेरिटोनियम की बनी होती है, यूरिनरी ब्लैडर का सुपीरियर सरफेस का ओवर होता है। ठीक है, अगर हम इसमें रिलेशन देखना चाहें तो इसमें क्या क्या होते हैं, एक होता है अपेक्स और एक होता है बेस। अपेक्स बेस होता है और क्या होता है, नेक होता है। ठीक है, अपेक्स में क्या होता है, अम्बलाइसियस, आप बोले तो क्या होता है, मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट होते हैं। फीमेल की अगर हम बात, फीमेल के अंदर यूट्राइन सर्विक्स, जो यूट्राइन की जो सर्विक्स, यूट्राइन सर्विक्स और वेजाइना के अंदर वेजाइना और यूट्राइन के अंदर वेजाइना सर्विक्स यूट्राइन, ये फीमेल में होता है। मेल के अंदर क्या होता है, अपर पार्ट होता है, जिसको बोलो तो क्या रेट्रोवेसिकल पाउच हो जाते हैं, एंड बोलो तो क्या कॉइल ऑफ इंटेस्टाइन होता है। लोअर पार्ट की बात करें तो बोलो तो क्या होता है, सेमाइनल वेसाइकिल एंड डेट्रस डिफरेंस होते हैं, डक्टस डिफरेंस होती है। अगर हम इसकी नेक की बात करें तो नेक क्या होती है, मेल के अंदर बेस ऑफ प्रोस्टेट के बेस ऑफ प्रोस्टेट, जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके बेस पर होती है। फीमेल में बात करें तो अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, जो हमारे फीमेल के अंदर जो नेक होती है वो क्या होती है, अपर पार्ट ऑफ यूरेथ्रा होती है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ क्या होती है, यूरेथ्रा होती है। अगर हम इसकी सरफेस की बात करें तो इसकी सरफेस क्या होती है, सरफेस मतलब सुपीरियर सरफेस, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर हम देखते हैं। एक होती है सुपीरियर, जो सुपीरियर सरफेस होती है कवर्ड हो जाते हैं पेरिटोनियम एंड कांटेक्ट हो जाते हैं विद सिग्मोइड कोलन, एक सिग्मोइड कोलन के द्वारा ये कनेक्ट हो जाती है, और ये पेरिटोनियम की कवरिंग पाई जाती है कोलोन में। ठीक है, कोलोन क्या होता है, सिग्मोइड कर्व होती है। कॉइल इन टर्मिनल इलियम होते हैं। फीमेल की बात करें तो ये कवर्ड होते बाई पेरिटोनियम, आप बोले तो क्या एक्सेप्ट, अगर हम किसको छोड़ दें, अगर हम छोड़ दें यूट्राइन सर्विक्स इस्थमस ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अंदर इस्थमस को और सर्विक्स के अंदर यूट्राइन सर्विक्स को अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो जितनी भी फीमेल के अंदर होती सब के सब पेरिटोनियम की कवरिंग होती हैं। ठीक है, अगर हम इन्फ्रोलेटरल, अगर हम सरफेस की बात करें तो इन्फ्रोलेटरल सरफेस क्या होती है, मेल में और फीमेल में। मेल में बात करें तो ये प्यूबिक क्या होते हैं, प्यूब्रो मतलब ये कह रहे हैं प्यूब्रो प्रोस्टेटिक लिगामेंट होते हैं। ठीक है, लेवेटर एंड मतलब एनी ओबरेटर इंटरनस होते हैं। ठीक, अगर हम इसकी फीमेल की बात करें, फीमेल के अंदर क्या होता है, प्यूबिस हो जाते हैं, प्यूबोवेस्कुलर लिगामेंट होते हैं। ठीक है, लेवोटर, ठीक है, एब्डोटोरियस इंटरनस होते हैं। अगर हम इसकी ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें ब्लड सप्लाई क्या होता है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेस्कुलर आर्टरी होती है। ठीक है, सुपीरियर और इन्फीरियर क्या होती हैं, वेसाइकल आर्टरी होती हैं। अगर हम वेनस ड्रैगन की बात करें तो वेनस, इसका मतलब क्या होता है, वेस्कुलर वेनस प्लेक्सस होती हैं।
मतलब लिम्फेटिक अगर ड्रैगन की बात करें तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक नोड होती है, जिसमें से क्या होता है, नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें, जो नर्व सप्लाई होती है सिंपैथेटिक होती है। सिंपैथेटिक में क्या क्या होती है, ये होती है T11 से लेकर बोले तो फिर T2 तक होती है। और अगर हम देखें तो पैरासिम्पैथेटिक क्या क्या होती हैं, S2 S3 S4 तक होती हैं। पैरासिम्पैथेटिक क्या क्या होती हैं, ये होती हैं S2, ये होती है क्या S2 S3, और क्या होती है, और होती है S4। ठीक है, ये हमारी पैरासिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक ये होती है T12 से मतलब T11 से T2 तक। अगर हम इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करें तो अप्लाइड एस्पेक्ट में क्या क्या होता है, आइए हम इसको देखते हैं। अप्लाइड एस्पेक्ट में, अप्लाइड एस्पेक्ट में क्या क्या होता है, एक है डिस्टेंस्टेड ब्लेडर, जो डिस्टिंक्टेड जो ब्लेडर होते हैं मे बी रिटर्न वापस आ जाते हैं इंजीरियस ऑफ द लोअर एब्डोमिनल वाल। लोअर एब्डोमिनल वाल के क्या होते हैं, इंजीरियस हो जाते हैं। कोरोनरी बोलो तो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन। आप बोलो तो क्या होता है, आउटर फ्लो ऑफ यूरिन का आउटर फ्लो हो जाता है, आउटफ्लो। एंड काज बाई द बोलो तो क्या हो जाता है, हिप्टेरोट्रॉपिक ब्लेडर हो जाता है, जिसको इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट, जो हमारी प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है वो क्या होता है, इनलार्जमेंट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। यूरिनरी अगर रिटेंशन की बात करें तो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा। एक्यूट यूथराइटिस एंड क्या होता है, प्रोस्टाइटिस आप बोलो तो रिस्पॉन्सिबल हो जाती है। ठीक है, तो ये सब मतलब जो होते हैं ये हमारी यूरिनरी ब्लैडर के, ये यूरिनरी ब्लैडर का हमारा पार्ट था। यूरिनरी ब्लैडर के पार्ट में तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा यूरिनरी ब्लैडर के डेफिनेशन, लोकेशन, पार्ट, ये ट्राइगोन के बारे में, ब्लड सप्लाई के बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में, और हमने देखा फंक्शनल एंड क्लिनिकल इम्पॉर्टेंट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।